नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में कि राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च प्राथमिकता वाली कौन सी ऐसी योजनाएं जो राजस्थान के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाती हैं। यहाँ पे आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जो भी सेवाएं जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो, ऐसी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। और फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों ने एक एक डिपार्टमेंट की कौन सी एक एक योजना जो कि फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल की गई है उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं स्वायत्त शासन विभाग की स्वायत्त शासन विभाग की कौन सी ऐसी योजनाएं जो कि फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है और उसको लेके हमें क्या पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज फ्लैगशिप योजनाओं में स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित योजनाओं की। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्वायत्त शासन विभाग की दो योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की जो है दो योजनाएं कौन कौन सी है, एक तो है इंदिरा रसोई योजना और दूसरी जो है वह है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। नहीं, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जो स्वायत्त शासन विभाग की योजनाएं हैं और यह राजस्थान सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं जिन्हें फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। देखिए, इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा ना सोए तर्ज पर 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में शुरू की गई और राजस्थान के 213 नगरीय स्थानीय निकायों में यह शुरू की गई। और इसके बारे में हमने सबसे पहले जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था शुरू की थी तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोई योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। और इसके बाद जो दूसरी योजना है वह है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो आज हम जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि यहां से हमें क्या पूछा जाएगा, हमें क्या याद रखना है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के नाम से यह जानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रारंभ। इस योजना का जो प्रारंभ है वह किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो इसकी घोषणा वित्तीय वर्ष
2021-22 में की गई थी, यानी कि 2021-22 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। अब यह योजना इस वित्तीय वर्ष में कब प्रारंभ हुई, तो वह डेट है 16 अगस्त 2021 और इसीलिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के रूप में जानी जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका प्रारंभ कौन से वित्तीय वर्ष में हुआ, तो 2021-22 के बजट या वित्तीय वर्ष में इसकी घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद है इसका संचालन या नोडल एजेंसी। इसका संचालन जो है स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया, यानी इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी, स्वायत्त शासन विभाग। लेकिन जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी भी बनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी कौन है, तो जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। इसकी नोडल एजेंसी तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार है, जबकि जिला स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को यह उत्तरदायित्व दिया गया और यह जो है पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यह ध्यान रखना, यानी कि इसमें जो भी पैसा है वह राज्य सरकार देगी। अब इसका उद्देश्य कि इस योजना को प्रारंभ क्यों किया गया, तो इसका कारण था उद्देश्य। कोरोना महामारी के कारण, कि कोरोना महामारी के कारण जो भी व्यक्ति या युवा रोजगार खो गया, यानी जिसका रोजगार चला गया, रोजगार खोने वाले युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा पुनः रोजगार स्थापित करने के लिए, यानी कि कोरोना महामारी के कारण यदि कोई युवा जिसने अपना रोजगार खो दिया है या फिर रोजगार से वंचित हो गया है, उन युवा बेरोजगारों को पुनः स्वरोजगार स्थापित करने के लिए
आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वह अपना रोजगार पुनः स्थापित हो सके और आर्थिक रूप से संबल बन सके। और इसी उद्देश्य को लेके राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को की गई। क्लियर हो गया? अब इसकी क्या विशेषता है कि यह शुरू की गई, तो इसमें क्या किया गया, तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतर्गत राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्हें हम पथ विक्रेता कहते हैं, और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो कामगार है, उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपए तक का बिना किसी गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाने की इसके अंतर्गत घोषणा की गई। और यह लाभ राजस्थान के लगभग 5 लाख युवा या जरूरतमंदों को मिलने वाला है। यानी कि इसकी क्या विशेषता है, यह देखना। विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान के शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्हें हम पथ विक्रेता कहते हैं, जो कि जो है रोड के किनारे या चौराहे पर अपना ठेला लगाते हैं या किसी भी जो है न्यूनतम कह सकते हैं खर्च कर अपनी आजीविका यापन करते हैं, जिन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों, असंगठित क्षेत्रों में जैसे बाल काटने वाला हेयर ड्रेसर है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, लकड़ी के कार्य करने वाला खाती है, या जो भी असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले जैसे रिक्शा चालक है, तो असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को एक वर्ष की अवधि हेतु बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। और जिनकी संख्या कितनी की गई है, 5 लाख यह लाभ
एक वर्ष में कितने युवाओं को दिया जाना है? 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को जो है 50,000 रुपए तक बिना ब्याज के, बिना कोई गारंटी दिए सार्वजनिक, निजी, सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से क्या ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। क्लियर हो गया? तो आपको प्रारंभ कब हुई? वित्तीय वर्ष क्लियर होना चाहिए। तो 2021-22 में किस तारीख को हुई? 16 अगस्त 2021 को। इसका नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? स्वायत्त शासन विभाग को। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी कोरोना महामारी के कारण रोजगार जिनके छिन गए हैं उन्हें स्वरोजगार या रोजगार को पुनः स्थापित करने के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना, और इसमें 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगार हो सकते हैं, और इसकी जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई जिसके बारे में हम लोग बात आगे करने वाले हैं, जिन्हें 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह इसकी क्या है? विशेष। अब आते हैं इसमें लाभार्थी कि इसमें लाभार्थी की 3 श्रेणियां बनाई गई। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी की बनाई गई कि इस योजना का लाभ किन किन को मिलेगा। हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं, असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले कामगार हैं, या फिर शहर के युवाओं को मिलेगी। तो अब इसकी क्या 3 कैटेगरी बनेगी। कौन कौन सी? सबसे पहली, शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स थे। दूसरा, असंगठित क्षेत्रों में सेवा देखिए इसमें कौन कौन सी श्रेणियां इसमें हमने कहा 3 श्रेणियां बनाई गई।
यस आ रही है? नहीं आ रही आवाज? आ रही है? आ रही है ना? नहीं आ रही है? तो इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई। अब उसमें कौन कौन सी थी? तो देखिए, लाभार्थी की श्रेणी सबसे पहले हैं शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पथ विक्रेता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसकी पहली कैटेगरी में जो है शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेता थे, जो कि चौराहे पर हैं या किसी मार्ग के किनारे अपना ठेला या छोटी सी दुकान लगाकर क्या अपनी आजीविका यापन करते हैं। इसके बाद दूसरे थे शहरी बेरोजगार युवा। शहरी बेरोजगार युवा जो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत, यानी कि वे शहर के बेरोजगार युवा जो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत थे और जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, यानी कि जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलता है वह इसमें शामिल नहीं होंगे। जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है वे सभी शहरी बेरोजगार युवा शामिल होंगे, साथ ही उनका पंजीयन जिला रोजगार केंद्र में होना आवश्यक है। तीसरे जो थे वह श्रेणी थी असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में सेवा देने वाले कामगार। अब असंगठित क्षेत्र में सेवा देने वाले कामगार में कौन कौन से थे? एक तो हेयर ड्रेसर, नाई, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, प्लम्बर जो कि नल एवं बिजली का क्या कार्य करने थे। इसके अलावा चाय वाले भी इसमें शामिल थे, दर्जी, धोबी, और इसके अलावा रंग या
पेंट करने वाले और इनके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित क्षेत्र के व्यवसाय में कार्यरत लोग। जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित क्षेत्र या व्यवसाय में यह सभी जो है वह असंगठित क्षेत्र में आते थे और इन सभी को इस योजना का लाभ मिल सकता था। यानी कि यह सभी क्या थे? लाभार्थी। तो आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थियों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेता, दूसरा शहरी बेरोजगार युवा जो पंजीकृत थे जिला रोजगार केंद्र में लेकिन बेरोजगारी भत्ते का लाभ उन्हें नहीं मिलता था, और इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग। अब इसमें भी कुछ तो जैसे नाई है, कुमार है, खाती है, दर्जी है, मोची है, चाय वाला है, यह तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन हर जिले की अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो है विशेषताएं अलग अलग होती है और विशेष होते हैं। तो वहां के जिला कलेक्टर के द्वारा यदि ऐसे कुछ लोग जो अन्य व्यवसाय में कार्य करते थे उन्हें यदि चिन्हित किया गया है तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यह लाभ इन लोगों को मिलेगा, लेकिन इसमें अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई थी वह 5 लाख जरूरतमंद को यह लाभ दिया ना जाता। तो इन लाभार्थियों की क्या पात्रता रखी गई थी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, बात करते हैं पात्रता की। लाभार्थी की पात्रता, लाभार्थी की पात्रता जो है वह 4 निर्धारित की गई थी। सबसे पहली पात्रता राजस्थान का स्थायी निवासियों। सबसे पहली पात्रता कि राजस्थान का वह स्थायी या जिसको हम बोल सकते हैं मूल निवासी हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रवासी मजदूर है जो अन्य राज्य से राजस्थान आया और राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहा था तो वह अपना यदि रोजगार खोता है तो उसका लाभ या इस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें सबसे पहली शर्त रखी गई थी कि वह राजस्थान का मूल निवासी हो, जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का हो, वह इसका लाभ ले सकता है। दूसरा, उसकी आयु, आयु जो है वह 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये ध्यान रखना, 18 से 40, क्योंकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो आयु का निर्धारण था वह 18 से 60 था, लेकिन इसमें कितना रखा गया? 18 से 40। इसके बाद तीसरी जो थी वह थी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, कि जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है
उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, उसी को ही यह लाभ दिया जाएगा। और इसके बाद व्यक्ति की पारिवारिक आय 50,000 रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी कि पूरे परिवार की आय 50,000 से कम होगी, उस व्यक्ति की खुद की आय 15,000 रुपए से कम है, जिसकी उम्र 18 से 40 साल की होगी और राजस्थान का यदि मूल निवासी है तो उसे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा या इस योजना के लिए वह पात्र होगा। और यह पात्रता निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इस योजना की पात्रता को विशेष रूप से याद रखना। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए, यानी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में क्या प्रावधान रखे गए थे, यह प्रावधान भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रावधान की बात करते हैं। इस योजना के क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहला प्रावधान था कि राजस्थान के शहरी क्षेत्र के 5 लाख जरूरतमंदों को सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था के माध्यम से 1 वर्ष के लिए बिना किसी गारंटी के, बिना या ब्याज के, यानी ब्याज मुक्त 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। पहला प्रावधान क्या था कि राजस्थान के शहरी क्षेत्र के 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, अन्य वित्तीय संस्था के माध्यम से 1 वर्ष के लिए बिना गारंटी के 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। इस पहला प्रावधान यह तय किया गया कि राजस्थान के शहरी क्षेत्र जिसमें नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर निगम जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां के 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त बिना किसी गारंटी के 1 वर्ष के लिए जो है किसी भी सार्वजनिक बैंक से, निजी बैंक से, सहकारी बैंक से या फिर अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वह अपना स्वरोजगार कर सके या जो भी रोजगार कोरोना महामारी के कारण
जो है समाप्त हुआ है उनको पुनः स्थापित कर सके। अब प्रश्न आता है कि यह जो है योजना एक तरह से ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित थी, तो ब्याज का भुगतान कौन करेगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो योजना के अंतर्गत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कि किसी भी बैंक से आपने ऋण दिया है या इस योजना के तहत किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति ने, वह सार्वजनिक बैंक हो सकता है, निजी बैंक हो सकता है, सहकारी बैंक हो सकता है, या फिर अन्य किसी वित्तीय संस्था से यदि उसे 50,000 रुपए का ऋण दिया गया है, तो उस 50,000 रुपए पर 1 वर्ष का जो भी ब्याज होगा वह सब राज्य सरकार वहन करेगी। इसीलिए इसे कहा गया ब्याज मुक्त ऋण योजना। क्लियर। अब इसमें ऋण का वितरण कब तक किया जाएगा, तो देखिए यह योजना 1 वर्ष के लिए थी, लेकिन ऋण का वितरण 31 मार्च 2022 तक होगा। इसमें क्लियर लिखा था कि ऋण का वितरण कि 31 मार्च 2022 तक जो भी आवेदन करेगा उसको ऋण दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद लाभार्थी को ऋण का पुनर्भरण भी करना है। कब करना है, 3 महीने बाद। जिस डेट से या जिस दिनांक को उसे ऋण स्वीकृत हुआ है उस दिनांक के 3 महीने बाद, यानी कि चौथे महीने से समान 12 किस्तों में जो है अपने ऋण का क्या करना है, भुगतान करना। इसका मतलब है ऋण के मॉरेटोरियम की अवधि 3 माह होगी। ऋण के मॉरेटोरियम की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी, 3 माह। यहां ध्यान। अब मोरिटोरियम अवधि का तात्पर्य क्या है, मोरिटोरियम अवधि का तात्पर्य है कि 3 माह तक लाभार्थी को किसी प्रकार के पुनर्भरण को नहीं करना है। ऋण स्वीकृत होने के 3 माह तक ऋण की किस्त का पुनर्भरण नहीं, यानी कि 3 महीने तक आपको किसी प्रकार की किस्त नहीं देनी। लेकिन लाभार्थी को चौथे महीने से 12 समान किस्तों में 18
माह तक, 18 माह तक ऋण का पुनर्भरण करना। यह भी ध्यान रखना, शुरू के 3 महीने में इसमें किसी प्रकार के ऋण की किस्त के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं था, लेकिन चौथे महीने से लगाकर 18 महीने तक वह 12 समान किस्तों में ऋण का पुनर्भरण कर सकता है। यानी कि उसे 12 किस्तों में अपना ऋण जमा करवाना है, समान किस्तों में बिना ब्याज के। लेकिन 12 समान किस्तों में वह ऋण स्वीकृत होने के 18 महीनों तक, तो इसमें से 3 महीने तो शुरू के करने नहीं, पीछे कितने रहे, 15 महीनों में उसे 12 किस्तों में जो है यह ऋण क्या करना है, चुकाना है बिना ब्याज के। तो इसीलिए इसके प्रावधान और इसकी पात्रता यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कब प्रारंभ हुई यह क्लियर होना चाहिए, नोडल एजेंसी कौन है यह क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें कौन कौन से लाभार्थी होंगे, यानी लाभार्थियों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, फिर इसके लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है और इस योजना के क्या प्रावधान है, यह हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अब बात करते हैं कि जो हमने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया है, इसको लेके किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक प्रश्नों की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न क्या है समझना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कर सही कूट का चयन करें। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं इसकी पहचान करनी। पहला कथन है, इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। दूसरा, इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया। तीसरा, इसकी नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया। और चौथा, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अब ये 4 कथन है, इसमें से कौन से कथन सत्य है। सबसे पहला है, इसका उद्देश्य यही था कि जो कोरोना के कारण जो अपना रोजगार खो चुके हैं उन जरूरतमंद युवाओं को, कितने, 5 लाख जरूरतमंद, 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, कितने, 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। यह इसका जो है क्या था, उद्देश्य या विशेषता थी। इसका मतलब पहला तो क्या है, सही है। दूसरा, इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया। अब समझना, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 16 अगस्त 2021 को हुआ था और 16 अगस्त 2021 यह 2021-22 के वित्तीय वर्ष की क्या थी, घोषणा थी, 20-21 की नहीं थी। इसीलिए दूसरा क्या है, असत्य है। तीसरा, इसकी नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया। यह भी सही है कि यह या इसका संचालन स्वायत्त शासन विभाग करेगा और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए या इस योजना को जिला स्तर पर सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। इसका तात्पर्य 1, 3 और 4 क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, 1, 3 और 4 सही है, 2 इसमें सही नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि इसमें आपसे प्रारंभ पूछ लिया वित्तीय वर्ष के रूप में, नोडल एजेंसी पूछ लिया और साथ ही साथ इसकी क्या विशेषता थी या क्या उद्देश्य था वह आपसे एक साथ पूछा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी में शामिल कूट की पहचान करें।
हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। क्लियर? अब उसमें कौन कौन शामिल थे? पहला, शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेता। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के कामगार। तीसरा, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत सभी बेरोजगार। और चौथा, जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित कामगार। अब 3 श्रेणियों में सबसे पहली थी कि शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स यहां क्या थे? इसमें शामिल थे। उसके बाद असंगठित क्षेत्र के कामगार, जिसमें दर्जी हैं, धोबी हैं, मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, चाय वाला है, रिक्शा वाला है, नाई है, कुमार है, खाती है। यह सभी जो असंगठित क्षेत्र में सेवा का काम करते हैं, इनको भी शामिल किया गया। तीसरा है जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत सभी बेरोजगार। यह गलत है। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें क्या नहीं मिलता है? बेरोजगार भत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि बेरोजगार भत्ता जो है वह उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलता है जो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत, जिसमें से कुछ पंजीकृत हैं, कुछ पंजीकृत तो हैं लेकिन उन्हें इनका लाभ नहीं मिलता है, नहीं बेरोजगार भत्ता नहीं मिलता है, वहां शामिल होते हैं। सभी पंजीकृत बेरोजगार इसमें शामिल नहीं थे। और इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित कामगार, यह भी सही है कि प्रत्येक जिले की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो है विशेषताएं अलग अलग होती है, तो वहां के जिला कलेक्टर द्वारा यदि अन्य व्यवसायों को चिन्हित किया गया है तो उन लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा या उन जरूरतमंदों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब है 1, 2 और 4 इसके लाभार्थी में शामिल होंगे, तीसरे इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसका भी सही उत्तर क्या है? सी, 1, 2 और 4। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, सेम क्वेश्चन वापस आ गया है। अगला क्वेश्चन यह, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रावधानों में शामिल नहीं है? कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के जो कामगार थे या जो प्रावधान थे उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए, शहरी क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के 5 लाख जरूरतमंद युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, यह उसमें शामिल था, जिसमें बिना गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा है, इसके तहत 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी के ब्याज मुक्त 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा, यह भी क्या है? सही है। इसके बाद है, ऋण के लिए मॉरिटोरियम की अवधि 18 माह तक होगी, यह गलत है। ऋण के लिए मॉरिटोरियम की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? 3 माह। कितनी निर्धारित की गई थी? 3 माह। आपको पूरा जो है ऋण 18 महीनों में चुकाना है, लेकिन शुरू के जो 3 महीने उसमें आपको किसी प्रकार की ऋण की किस्त का पुनर्भरण नहीं करना है। इसलिए ऋण के मॉरिटोरियम की जो है अवधि, यानी जिसको कहते हैं ऋण की किस्त का पुनर्भरण नहीं करने की जो अवधि थी वह कितनी की गई थी? 18 माह नहीं थी। कितने माह थी? 3 माह थी। इसका मतलब है कि यह उसमें शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? सी। और उसके बाद डी,
योजना के अंतर्गत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी, यह भी सही है कि ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जा रहा है, लेकिन ऋण कौन दे रहा है? या तो सार्वजनिक बैंक दे रहा है, या निजी बैंक दे रहा है, या सहकारी बैंक दे रहा है, या कोई अन्य वित्तीय संस्था दे रही है, तो उनको ब्याज का भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। यह 3 प्रावधान ए, बी और डी उसमें शामिल थे, लेकिन सी जो है प्रावधान उसमें शामिल नहीं था। क्लियर हो गया? तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने जो है शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाली तीसरी और प्रमुख योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही।